हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखो, अब जब आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है तो आपको लेमा और एल्गोरिथम की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब मैं आपको यही बताता हूँ कि लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है। देखो, लेमा की जो डेफिनेशन है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको ऑलरेडी ही प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी ही सिद्ध कर दिया गया है और उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ को प्रूव करने में करा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे पहले ही सिद्ध किया जा चुका है और किसी और चीज़ को सिद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको जब अभी आगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा और लेमा बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, लेमा की डेफिनेशन आपको समझ में आई। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेशन छोड़ते हैं, हम चीज़ों पे आते हैं, फिर आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर होगी। कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो, जो पहला टॉपिक है इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो है क्या? वो एक स्टेटमेंट है छोटी सी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर आर, जहाँ आपका आर जो है 0 से बड़ा और बी से छोटा है। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो देखो, इस स्टेटमेंट को मैं बताता हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 को डिवाइड करो 2 से, तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4 और कैरी क्या बच गया? 1। तो देखो, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइज़र। ठीक है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिविडेंट। और आपका जो यहाँ आंसर आता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये आपका होता है रिमाइंडर, बची हुई चीज़। डिवाइड तो हमें नॉर्मली करना आता है, वो तो हम शायद 6 क्लास के आसपास से ही करना सीख जाते हैं, 5th या 6th से ही बच्चे। तो डिवीज़र को देखो, जो आप हिंदी में बोलते हो, इसको बोलते हैं हम भाजक, और डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, क्वोशिएंट को बोलते हैं भागफल, और रिमाइंडर को शेषफल। तो देखो, जो आपने ये डिवाइड करा, इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 5 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1। यानी कि देखो, इसमें ये काम क्या कर रहा है? जो ये है आपका B, ये है A, ये है Q, और यहाँ जो नीचे बच गया वो है R। यानी कि हमेशा आपका जो डिविडेंट है वो किसके इक्वल होता है? डिवीज़र इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब भी आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो जो भी क्वोशिएंट आता है, अगर आप उसको इससे इंटू करो और रिमाइंडर जोड़ो तो वो नंबर दोबारा आ जाता है ना। और ये स्टेटमेंट तो क्या है? ऑलरेडी प्रूव है ही। हमने क्या करा? 5 को 2 से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट आपका क्या आ गया भाई? 2 आ गया, और रिमाइंडर 1। तो यानी कि अगर हम देखो, अगर हम डिविडेंड लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो डिवीज़र है, जो भाजक है, उसको किससे इंटू करना पड़ेगा? क्वोशिएंट से। 2 2 ज़ा 4, जो कि यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? रिमाइंडर, शेषफल। तो आपका दोबारा डिविडेंड आ जाएगा, है ना, भाजक आ जाएगा। और ये चीज़ प्रूव है। देखो, ये आप कहीं पे भी करके देख लो, कोई भी डिवाइड में इसको इस्तेमाल करोगे, ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगी। जैसे मैं 10 को डिवाइड कर दूँ 3 से, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी बच गया। तो आप इसको भी लिख सकते हो, डिविडेंट यहाँ पे क्या है? 10, और भाई डिवाइज़र क्या है? 3, क्वोशिएंट क्या है? 3 प्लस 1, है ना। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव है ही। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है
ये रही प्रूवन स्टेटमेंट। और देखो इसका, इस लेमा का ही इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, अलग स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, अलग चीज़ों को फाइंड करने के लिए, आंसर्स को। जैसे मैं बात करता हूँ एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम में हमने लेमा का ही यूज़ किया है। लेमा का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो मैं अभी आपको ये सब, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो हमें पता चल गया, डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। पर इसमें कंडीशन भी होती है, वेयर आर यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल टू, या बी से छोटा, बी यानी कि आपका क्या है, जो डिवीज़र, डिवीज़र से छोटा होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 10 को, कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है, मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो आपका आएगा क्या भाई, 4 1 जा 4 2 जा 8, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2। अगर मैं 9 को डिवाइड करता 4 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, चेक करते हैं हम। देखो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आता 1। और अगर 4 को हम डिवाइड करते किससे, 8 से, तो क्या आता, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ जाता है 0। और 4 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता, 4 से 7 को डिवाइड करता, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आता 3। तो आप देखो रिमाइंडर के बारे में हम क्या देख रहे हैं, 4, आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करो, तो आप क्या देखोगे कि जो उसका रिमाइंडर आएगा या तो 4 से छोटा आएगा, ठीक है, नहीं, या तो 0 के इक्वल आएगा, या 4 से छोटा तो हमेशा आएगा ही, कंपलसरी है। जैसे हमने 7 को डिवाइड करके देखा 3 आया, 8 को डिवाइड करा 0 आ गया, 9 को डिवाइड करा 1 आ गया भाई, 10 को डिवाइड करा क्या आ गया, रिमाइंडर 2। अगर मैं 11 को डिवाइड करता, 4 से अगर मैं 11 को डिवाइड करता, क्या आता, 4 2 जा 8, 3 आ जाता। 12 को डिवाइड करता तो क्या आ जाता भाई, अगेन 0 बन जाता, 4 3 जा 12। तो क्या रिमाइंडर 4 से बड़ा हो सकता है कभी, नहीं ना। रिमाइंडर कभी भी हमारा, जो हमारा डिवाइज़र है, यानी कि यहाँ पे देखो इसको किससे शो किया गया, बी, उससे बड़ा कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा होगा। 0 आना पॉसिबल है, 0 हमने देखा 0 आ जाता है, तो या तो 0 के इक्वल होगा उससे बड़ा, या आपका जो भी आपका डिवीज़र है उससे छोटा होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो देखो एल्गोरिथम है क्या, जैसे कि डेफिनेशन है इसकी, एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिथम जो है कुछ वेल डिफाइंड स्टेप की एक सीरीज़ है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बात करी जाए देखो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, यूक्लिड डिवीज़न जो एल्गोरिथम है, इसमें आपको ना कुछ स्टेप्स बता रखे हैं। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप उससे किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पता लगा सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं बात करता हूँ भाई 8 और 12 की बात करता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एचसीएफ बताओ। तो आप इससे पहले एचसीएफ कैसे निकालते थे, एचसीएफ निकालने का मेथड आपने सीख रखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे निकालते थे। पर अब हम एचसीएफ आपको किससे निकालना सिखाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। 10th क्लास में आप इससे भी सीखोगे कि इससे कैसे एचसीएफ को फाइंड किया जाता है। आप पहले क्या करते थे, आप इनके फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टर, देखो एचसीएफ तो पता है ना, मैं पहले निकाल दूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसका होगा 2 × 2 × 2, और 12 की आप बात करो 2 × 2 × 3। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, जब 2 नंबर के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते थे, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते थे दोनों नंबर में, सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ करते थे एचसीएफ फाइंड करने में। अब जब मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, तो वो क्या था, 2 × 2 या इक्वल टू 4, है ना। दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक इसमें एक बारी 2 आ रहा है इधर, और एक और बारी 2 आ रहा है।
तो 2 इंटू टू क्या हो गया 4, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो डिवाइड तो ये 2 से भी दोनों हो सकते हैं, 2 से 8 भी डिवाइड हो जा रहा है, 12 भी, पर लेकिन हमें क्या लेना है एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो। बात करूँ 3 की, 3 से भाई ये तो डिवाइड हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा। और देखो हमने अब यहाँ इसको इस मेथड के थ्रू क्या निकाला, इससे 4 निकाला। अब आप 4 से दोनों को डिवाइड करके देखो, 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। इसके बाद अगर इससे बड़ा कोई नंबर आप ट्राई करोगे ना जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 5 से ट्राई करो, 6 से ट्राई करो, 6 से ये हो सकता है पर ये नहीं हो सकता, 8 से सिर्फ 8 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, यानी 4 से कोई बड़ा ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो सके। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका भाई 4। तो ये मेथड तो आप अब तक सीख चुके हो, इससे जो छोटी क्लास है वहाँ पे आपने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 6 क्लास से शुरू कर देते हैं बच्चे। तो लेकिन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं हम एचसीएफ, तो देखो इसके लिए आपको स्टेप दे रखा है। जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था ना। तो बस आपको इसी ही लेमा का ही इस्तेमाल करना है। और जैसे मेरे को 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं 8 से 12 को डिवाइड करना चाहूँ तो 8 बन जाए 8, 4 रिमाइंडर बच गया। देखो रिमाइंडर क्या बच गया 4। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक ना, देखो किस स्टेप में आपको आगे चलते जाना है। यहाँ पे आपका डिवीज़र क्या है 8, इस डिवीज़र ने आपका जो पहले वाला डिविडेंड था उसको 0 नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है उस डिवीज़र को नीचे उतार लेना और उसे क्या बना देना डिविडेंड, और बचे हुए रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसी स्टेप से आपको चलना है। अब 4 2 जा 8 0 है ना, यानी फाइनली 0 किसने बनाया, इसको 4 ने बनाया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 4। देखो इसको आप लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, सॉल्व करके कैसे दिखाओगे आप। आपने सबसे पहले क्या करा, 12 को 8 से डिवाइड किया, आपका क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 4। तो रिमाइंडर यहाँ 0 बना नहीं, यानी आपका एचसीएफ अभी आपको मिला नहीं। फिर आपको क्या काम करना है, जो क्वोशंट था पहले वाला उसको डिविडेंड जो आपका डिवीज़र था उसको क्या बना लेना है डिविडेंड, और इसको देखो किससे डिवाइड करना है रिमाइंडर से। रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास 4, और 4 से डिवाइड किया इंटू 2 प्लस 0। अब आपका नया वाला रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, तो यही आपका क्या है एचसीएफ। ठीक इसी स्टेप से चलना है, और आपको ये काम जब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए। देखो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। 8 और 20 का निकालते हैं। देखो 8 और 20 का अगर मैं एचसीएफ फाइंड करने की बात करूं, एट और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 8 से आप 20 को डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16 4, और फिर आपको क्या करना है स्टेप, ये वाला नीचे उतारना है, 4 2 जा 8, फिर से 4 ने इसको क्या कर दिया 0 बना दिया, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा 4। आपको ये डिवाइड करना है, लेकिन स्टेप इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालते वक्त शो करने के लिए इस तरीके से आपको स्टेप लिखने हैं। तो आप लिख दोगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8 इज़ 4। जिस भी डिवीज़र ने डिविडेंड को 0 बना दिया वही आपका क्या होगा एचसीएफ, ठीक। और ज़रूरी नहीं है, देखो अभी तो ये 2 स्टेप में आ गया, ज़रूरी नहीं है 2 स्टेप में आए, और भी आगे चलता जा सकता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से।